नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए सुबह का के 9 बज गए और हमारा काम चल रहा है। नाश्ता वगैरह तो सुबह ही कर लिया था। और जो ये पीछे का एरिया है ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया। मतलब यहाँ पे मेरी सेटिंग सारी हो चुकी है। तो यहाँ तक का जो ये वाला पोर्शन है ये मैंने तैयार कर दिया बिल्कुल अच्छे से। मतलब संगवा गया। थोड़ा सा सामान रहता है ये वाला, ये भी आज कर दूंगी क्योंकि इसका भी मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ रखना। जहाँ रखना मुझे वहाँ से मुझे पहले सामान उठाना निकालना खराब, तो तब जाकर मैं इसको सेटिंग करूंगी। और अभी पीछे की साफ सफाई भी मैंने कर दी। अब रह गया है ये बाहर वाला एरिया, जो ये वाला इधर किचन का। किचन में तो रुचि लगी हुई वो कर रही है, बाकी सेटिंग मुझे करनी है अभी। और आज मैं सोच रही हूँ ये वाला रूम भी हम इसको भी मेक ओवर कर देंगे और ये वाला रूम मैं करूँगी रुचि के लिए तैयार। रुचि का सामान अभी ऊपर ही पड़ा है तो सोच रही हूँ कि वो ऊपर से नीचे ले आएंगे। देखते हैं अभी कैसे सेटिंग होगी। अभी तो मेरा ही विचार है और सबका भी लेना है मुझे। और यहाँ देखिए आज सुबह आज लग रहे हैं सब अपने अपने काम पे सुबह ही लग गए। असल में जो छत है, छत पे इतना सामान हमारा पड़ा है, इतना सामान पड़ा है। और ये कड़ी वगैरह क्योंकि मिस्त्री ने इनसे काम किया है तो ये सारा ऐसे ही फैला पड़ा था। तो छत पे से इन्होंने ये सारा सामान उतार दिया दोनों भाइयों ने मिलके, और वो भैया भी लगे हुए इनके साथ। तो ये अब ये जो भी जरूरी है सामान उसको तो रखेंगे और बाकी जो वेस्ट है वो सारा हम देंगे कबाड़ी को, इकट्ठा कर देंगे। मतलब अलग निकाल देंगे जो वेस्ट सामान है, और जो ज़रूरत का उसको संभाल के ये रख देंगे। जैसे ये कड़ी वगैरह है ना, तो ये सारे संभाल के रख देंगे। तो यहाँ लगे हुए पूरे जोरों शोरों से सारे काम पे। और ये भैया बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। और आज इनकी वजह से ही देर हुई है, नहीं सुबह ही हो जाता काम। अगर सुबह ही आ जाते, लेट आए अब तक तो हो भी जाता। धूप होगी इतनी, आ जाएगी। तो लाइट का भी ऐसा ही होता है, सुबह ही चली जाती है। और कल तो लाइट में इतने परेशान करे, सुबह ही चली गई थी 6 बजे और 2 बजे आई। तो यहाँ लग गए हैं, मेरे ट्रैक्टर में भर रहे हैं, घेर में रख के आएंगे जो भी हो एक्स्ट्रा सामान है उसको। और ऊपर छत पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। ऊपर छत इतनी भरा पड़ा, इतना ये सारा तो उतार लिया और बाकी वेस्ट सारा सामान बिखरा ऐसा पड़ा। तो आज थोड़ी सी छत की क्लीनिंग करेंगे और देखती हूँ नीचे रूम की भी होगी तो मैं उसी हिसाब से सेटिंग करूँगी। यहाँ ये रेड़े में भर रहे हैं सारा सामान। मैं सोच रही थी कि ट्रैक्टर में, लेकिन रेड़े में क्योंकि सामने घेर में ही रखना है सारा और वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जाता, तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए ले आए हैं। और ये ऊपर छत खाली थी इसकी, तो इस पर ही लगा देंगे। और इनके ऊपर फिर जो कड़ी वगैरह है ये तो बहुत मजबूत है, इनसे फिर कुछ भी सामान बनवा लेंगे। और इनको ऊपर से पन्नी से कह रहे थे कि कवर कर देंगे, जिससे कि ये बारिश वगैरह में ख़राब नहीं होंगे। ये देखे ऊपर बुरा हाल हो रहा। कितना सामान तो उतार दिया, लेकिन ये बड़ा सारा ये रद्दी खन्ना और ये सारा नीचे उतारना। ये लकड़ी लुकड़ी से क्या, तो मम्मी ने कह रही यहीं लगा दो छत पे एक साइड जलाने की। कहाँ लगाओ, चाहे तो इस कोने में लगा देंगे। हैं इस छत का तो हो गया दिक्कत है रहा, तो अभी तो पड़ा सारा कबाड़ी का ही। देख कितना पड़ा। झाड़ू तो लगती नहीं, धूप हो रही बहुत, लेकिन जितना भी होगा ये सामान नीचे डाल देंगे। ये देखे कितना सारा सामान उतार दिया हमने ऊपर से। ये देख ये सारा छोटा छोटा करके रखा है। अरे ये सारा इकट्ठा करके बिल्कुल तैसी तो लगा दिया। और ये सारा बेकार ही था। और बस इसको बाद में कबाड़ी को दे देंगे, क्योंकि ये रद्दी है, रख के भी घर भर ही रहा था। और थोड़ा सा और रह रहा, बस मैं भर के रखा ही है, लेकर आऊँगी। छाट छाट कर रख रहे, जो ज़रूरी वो इसमें रख दिया, ये संदूक सा। और जो बिना काम का वो सारा निकाल दिया। ये पाइप पुइप तो सारे बेकार ही, बस लकड़ी रहेगी ऊपर में वही लगा दूंगी मैं, तो जलाने के काम आ जाएगी लकड़ी का सामान सारा। आरू हो गई है रेडी नहा धो के। हेलो बोलो, देखिए हेलो करिए हेलो। इसको बस मुझे काजल डालनी है, अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी। खेल ले बॉल सा।
और सारा सामान हम ले आए हैं नीचे, और जो इकट्ठा करना था वो कर दिया, मतलब उसको बेच देंगे जो ख़राब था, और जो सही था वो छांट लिया सारा। और जो ख़राब था वो भी काफ़ी सारा सामान निकल गया, मतलब हज़ारों का बिक जाएगा। तो काफ़ी निकल गया। और घर में तो वही है, चीज़ें रखे रहते हैं, जर के ख़राबी होती है। लोहा ही बहुत सारा, कुछ सरिया वगैरह था जो ख़राब हो रहा था ऊपर छत का, मतलब जो काट कूट कर डाला था या पहले ही पड़े थे, तो मैंने सारा ही निकाल दिया। मैं कहा इसे कहाँ धरे, जैसा ही रखा रहता है वो पुराना ही होता है और कुछ नहीं जर जर के, और घर में जगह भी रुंध जाती है। तो मैंने सारा निकाल दिया, और 2-3 घंटे लग गए हमें तीनों चारों को उसी में ही। और उसके बाद फिर मैंने करी है सफाई, क्योंकि उसके पहले झाड़ू तो लगा दी थी, सफाई पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि जो ऊपर से ला रहे थे ना, जैसा जिन्ने से सामान, कुछ जिन्ने में से लाए, कुछ ऊपर से फेंका, तो इस मतलब नीचे भी रेता रेता हो गया था। तो मैंने सोचा चलो बाद में ही लगा देती हूँ। तो वो सारा काम करने के बाद फिर मैं लगी हूँ सफाई में। और रुचि ने फिर आरू को भी नहलाई, उसको सुलाई, और बच्चे के साथ काफ़ी काम हो जाता है करने का। और खाने खुने का भी सारा उसने ही करा जब तक मेरा ये काम हुआ। सुबह 7-8 बजे हम लग गए थे इसमें, और हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे पूरा सफाई करते करते। तो जब तक रुचि ने फिर खाना भी बना लिया था। तो काम मेरा हो गया था, वो जो इकट्ठा करना था सारा सामान वो कर दिया, फिर साफ सफाई भी कर दी मैंने पूरे घर में। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, और रुचि बना रही है खाना, रुचि खाने में लगी हुई। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत हो रही है। और आज तो शुक्र है लाइट आ रही, कल तो लाइट भी नहीं थी। और नहीं, और बस अब रुचि ने खाना बना दिया। रुचि ने खाने में बनाया दाल चावल, सब ने खाना खा लिया, बस हम दोनों बहनें रह रही। और रुचि हो या मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते। जब भी हम इकट्ठे होते हैं, तो जैसा मैं काम कर रही किचन में या बाहर का कर रही, तो ये नहीं खाएगी तब तक, और जब तक मैं वो कर रही तो मैं नहीं खाऊंगी। और अभी इसने खाया नहीं है, मुझे कह रही कि जल्दी आ जा, दोनों खाएंगे। हम हमेशा दोनों बैठ के साथ ही खाते हैं खाना। तो ये लगा दिया इसने, मेरा भी खाना और अपना भी। और आ जाओ जी आप भी खा लो। ये बनाए दाल और चावल, और सबने खा लिया है। और दोपहर के बज गए 12:30। जल्दी खा लेते हैं गाँव में खाना, दोपहर का भी। असल में तीनों टाइम का सुबह का भी जल्दी हो जाता है, दोपहर का भी और शाम का भी। और सब बैठे हैं कूलर चला के अंदर, तो हम भी बैठते हैं दोनों, फिर बर्तन रह जाएंगे तो दोनों मिलकर बर्तन कर लेंगे। तो खाना खुना हमने खा लिया था, किचन का काम हो गया था, बर्तन वगैरह दोनों ने मिलके कर दिए थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर किया था रेस्ट। और अब है शाम का टाइम, शाम का क्या लगभग 3 बज रहे। तो यहाँ मैंने सोचा चलो लग जाते हैं काम पे, क्योंकि करना तो है ही, आराम करके क्या करेंगे। जब यहाँ आके ना ऐसा हो रहा मेरा दिमाग, जैसा पूरा दिन, भले ही मैं चारपाई पे भी लेट रही, लेकिन मेरा दिमाग पूरा दिन काम में ही रहता है पूरा दिन, कि क्या कैसे करूँ, कैसे होगा। काम ही इतना है बहुत ज़्यादा, और हर काम में टाइम लगता है। एक काम तो ये नॉर्मली होता है कि उसमें टाइम नहीं लगता, आराम से कर लो, लेकिन बहुत यहाँ पे काम ज़्यादा ऐसा है कि हर काम में टाइम लगता है। तो मैं लग गई हूँ, पहले मशीन लगा दी, और मैंने फिर करा है फ्रिज साफ। ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, इसमें लस्सी वगैरह जैसा रखते हैं ना, दूध भी रखते हैं, तो ये गिर भी जाता है, तो काफ़ी गंदा सा हो रहा था। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करा, पहले साबुन से, फिर कॉटन के कपड़े से। और रुचि धोने लगी है कपड़े। उस मशीन मैंने लगा दी थी उठ के, फिर वो भी उठ गई थी, तो वो कपड़ों में लगी हुई है, वो कपड़े निचोड़ के फैलाया आएगी, और फिर सूख भी जाएंगे। अगर ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो सूखते नहीं, और ऊपर फैला देंगे, क्यों ऊपर फिर बाद में मुझे छत साफ़ करनी, मगर जब तक छत साफ़ करने का टाइम होगा तो कपड़े सूख जाएंगे। और नीचे तो जो थोड़े होते हैं तो डाल देते हैं, बाकी जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर नहीं डलते। और ये देखिए मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई करने में, सब अपने अपने काम में लग रहे हैं, और सभी मिलजुल कर करते हैं काम ही इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो सब मिलजुल कर ही करते हैं सारा। मैं भी, मम्मी भी, रुचि भी, ये गुड्डू के पापा भी, सब मिल के ही करते हैं जितना भी ज़्यादा होता है। और जब भी काम चल रहा है, ये तो है नहीं कि मेरे भरोसे रह के सारा काम हो जाएगा, ये मैं कर लूँगी, सर पे तो उठा नहीं सकती मैं सारा काम, इतना है। सब लगे रहते हैं।
और सब बोलते भी रहते हैं मुझे भी कि थक जाएगी, रहने दे, क्योंकि देखो मम्मी थोड़ी बड़ी है तो वे थोड़ा काम करती है तो थक जाती हैं। फिर वे मुझे भी सोचती है कि थक जाएगी, लेकिन मैं फिर भी यूँ लगी रहती हूँ। मैं कहा अगर बैठे रहेंगे तो ये कभी तक भी नहीं होने का। और लगभग मैंने पूरे काम का टारगेट बना रखा। मैं कहा आज करना, इतना करना, आज इतना करना, तो जब जाके ये फिर होता है। रात को भी मेरा खाट पे पड़ के ना चैन नहीं मिलती बिल्कुल भी, ये सोचती रहूँगी कि कल क्या करना क्या नहीं, जब जाके मेरा इतना काम हो पाया। और अभी लगभग 10 दिन तो मुझे हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, और 10 दिन में मेरा मतलब पूरा काम नहीं हुआ, हो गया है लगभग 70-80% तो हो गया, थोड़ा रह गया, और बाकी तो खैर चलता रहेगा, क्योंकि अभी सेटिंग भी नहीं हुई और साफ़ सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा है। तो वो धीरे धीरे जैसा हम काम में लगे रहेंगे ऐसे ही हमारा काम बढ़ता जाएगा, मतलब होता जाएगा और कम होता जाएगा। तो यहाँ मैंने फ्रिज की सफाई भी हो कर दी है। और यहाँ ये देखिए कंबल ये रह गया था धोने के लिए, बड़े कपड़े बाकी तो मैंने धो दिए थे जितने जैसे निकलते गए। इसको सुबह भिगो के रख दिया था सरफ में, और अब मैंने इसको मल दिया और अब निचोड़ दूंगी। नल का मैंने चला लिया, जो समरसेबिल है उसके नीचे ही निचोड़ दूंगी, क्योंकि काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है और इतना बड़ा मुझे मिल नहीं रहा जिसमें ये अच्छे से निचड़ जाए। मम्मी कहने लगी कि इसके ऊपर ऐसे ही नल का चला दे और ये साफ़ हो जाएगा। तो मैं चलाती रही और पलटती रही इसको खूब, तो ये साफ़ हो गया था अच्छे से। तो बस पहले निचोड़ लिया, फिर इसको रख दूंगी कुर्सी पे, टंगा दूंगी रात भर के लिए, तो पानी निचड़ जाएगा, सुबह इसको फैला दूंगी। तो बस यही सोचती हूँ कि जितना हो जाए सही है, जितना हो जाए सही है काम, वरना तो यह छोड़ के बैठ जाऊँगी तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब शाम का टाइम हो गया और मैं आ गई हूँ ऊपर, और मुझे लगानी है पूरी छत पे झाड़ू। और छत की हालत दिखा दूँ आपको, देख लो क्या हो रही। और दिन में जो सामान था वो तो सारा मैंने उठा दिया, यहाँ पे हमने नीचे डाल दिया, वो दिखाया था आपको। और अब बस झाड़ू लगानी रह रही है, और जो ये सामान है लकड़ी वगैरह वो सारी मैं अलग इकट्ठी कर दूँगी। ये देखिए छत की हालत। ए बेटा उसे आगे ना ले जाइए। तो ये सारा मुझे साफ करना, काफ़ी दिन हो गए झाड़ू नहीं लगी। और ये वाली देखे नई छत है, बिल्कुल गंदी हो रही, धूल मिट्टी में सामान में, तो मैं इसे फटाफट से कर देती हूँ साफ। पहले ये वाली करूँगी, पुराने वाली। अब तो ये भी नई बन गई हमारी छत, पुरानी भी, क्योंकि इसके ऊपर हमने दोबारा लेंटर डलवा दिया, वो डलवाया गुटका। और बस मैं लग गई हूँ छत पे साफ़ सफाई करने में। और ईशू और आरू भी मेरे साथ आई हुई है। आरू बहुत परेशान कर रही है, असल में वो कह रही कि मुझे दे दो झाड़ू बार बार, और उधर जिधर रेलिंग नहीं है ना उधर टूट रही, जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही वहीं पे जा रही है। और थोड़ा सा डर रहता है, अभी छोटी है वो, कि कभी गिर ना जाए। तो ईशू उसका पूरा ध्यान रख रही कि मम्मा ये इधर जा रही उधर जा रही, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पूरी छत मैंने साफ़ कर दी, और बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी रेता हो रहा था। पहले तो मैंने सारा सामान जो था छत पे वो सारा एक साइड इकट्ठा कर दिया था, और फिर लगाई है झाड़ू। और मम्मी भी आ गई थी फिर मेरे पास, मम्मी ने भी सारा जैसा मैंने इकट्ठा करा कूड़ा सारा वो गट्टे में भर दिया। झाड़ू तो उनसे लगती नहीं, वे थक जाती हैं, झुक के उनसे काम नहीं होता, लेकिन फिर मैं कहा चलो मैं लगा दूँगी, आप बस यो भर दियो। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। वही मैं बता रही कि सबके मिलजुल कर करने से ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अकेली लगी रहूँगी। तो करते भी हैं ऐसे ही, सब मिलजुल के ही करते हैं हम सारा काम। तो आज मैंने छत का भी काम तमाम कर दिया, पूरा बिल्कुल साफ कर दी। और कितने उस दिन से सोच रही थी कि करना, बल्कि मेरा करने का था नहीं। फिर इसके पापा कहने लगे कि नहीं कर देते हैं ये छत साफ, क्योंकि इनको फिर जाना है, हमारा तो अभी पता नहीं जाएंगे या नहीं। तो मैं कहीं जाएंगे तो उससे पहले पहले ये करवा देंगे मेरे साथ काम, ये जो सामान वेस्ट है ये निकाल देंगे। मुझे तो खैर इतना पता नहीं कि क्या ज़रूरी क्या नहीं, इन दोनों भाइयों ने ही किया है वो, मैंने तो बस नीचे डलवा दिया था इनके साथ, बाकी छंटा तो इन्होंने ही है। क्योंकि नहीं पता है, खेत का ही सामान होता है ज़्यादातर, लोहे लाए का। घर का तो चल जो है वो तो खैर मुझे पता है, लेकिन बाहर का नहीं पता, तो इसलिए आज ही कर दिए। और आज बस फटाफट से छत की एक की होगी सफाई, अब दूसरे की भी कर दूंगी, और बस पूरी छत हो जाएगी हमारी क्लीन।
पूरी छत कर दी है साफ सारी, और आरू भी पूरी हेल्प करवा रही, पूरी लगी पड़ी। और ये देखिए गट्टा भर गया कूड़े का, और ये ले जाऊंगी मैं नीचे। और इधर देखिए छत बिल्कुल साफ कर दी, और जो सामान था ना ये मैंने एक साइड लगा दिया। उधर लकड़ी का ये खराब है, ये जल जाएगी जब चूल्हा चलाएंगे उसमें। सारी लकड़ी एक साइड लगा दी वहां पे। और यहाँ ईंट मैंने सारी दीवार पर रखी थी, इन्हें फिर ला कर रख दी। देख यहाँ से लगी पड़ी अपने काम पे सारी ईंटें लाने में। इनको वहीं रख दे बस बेटा, बस। तो जी बस अब टाइम हो गया शाम का खाने का, और मैं नहा धो लूँ। धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो रही है, और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।